नाइन्थ क्लास की फिजिक्स की सीरीज में चैप्टर नंबर आपका है 7th और नाम है चैप्टर का मोशन। वो चैप्टर का हमने जो थियोरी पार्ट था वो कर लिया है। आज न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सभी बच्चे जो देख रहे हैं वो अपनी बुक्स निकाल लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइजेज में, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? इस न्यूमेरिकल को करेंगे। पहले आप ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करके। अगर आपसे नहीं होता है तो आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं अपना चेक करने के लिए कि आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, या फिर आप पहले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको वीडियो में आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से। ठीक है, सो मोशन चैप्टर है, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये है पहला क्वेश्चन। An athlete complete one round of a circular track। सर्कुलर ट्रैक है, पहले ये एज्यूम कर लो भाई, ये सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ऑफ डायमीटर 200 मीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 गुना। ये लो भाई, इतना कितना दिया हुआ है? 200 मीटर इसका गिवन है, 200 मीटर डायमीटर। सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में, ये चलने में, इस ट्रैक पे वो कितना लेता है? टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो बोला है कि 2 मिनट 20 सेकेंड टाइम होने के बाद, आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड, फर्स्ट है इसमें दिया हुआ, व्हाट विल बी द डिस्टेंस? कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट। एथलीट का मतलब होता है खिलाड़ी, जो रेस वगैरह लगाते हैं, जो स्पोर्ट्स में खेलते हैं, ओलंपिक्स खेलते हैं। कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट। दूसरा इसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट भी हमें निकालना है। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड में टोटल कितने सेकेंड्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर लो इसको। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 2 मिनट दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 20 सेकेंड्स कर दो। ठीक है, प्लस 20 सेकेंड्स। तो ये कितना आ गया? 140 सेकेंड। 140 सेकेंड इसका टाइम है। तो 140 सेकेंड के बाद कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट। कहां पे भाग रहा है एथलीट? इस सर्कुलर पाथ पे। देखो पाथ क्या है? सर्कुलर, यहां पे भाग रहा है। तो आप मुझे बताओ इसका रेडियस कितना होगा? अगर डायमीटर 200 है तो रेडियस इसका आधा होता है। रेडियस इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, और पूरा ट्रैक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है भाई? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर में 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर क्या होता है? 100 मीटर, जो कि दिया गया है। मैं मीटर नहीं लिख रहा हूं एक बार। ठीक है, पेरीमीटर टोटल जो है वो मीटर में ही आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4400/7 मीटर, ऐसे लेके चलते हैं इसको।
पेरीमीटर आ गया। तो ये जो पेरीमीटर है ये ट्रेवल करने के लिए, ये जो सर्कुलर राउंड है ये ट्रेवल करता है 40 सेकेंड्स में, ठीक है, इतना डिस्टेंस 40 सेकेंड्स में ट्रेवल करता है। तो 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो आप इसका जो इकाई का हमारा नियम होता है वो लगा दो कि भाई 40 सेकेंड में ट्रेवल करता है कितने मीटर, 4407 मीटर। एक सेकेंड में ट्रेवल करेगा कितना, कम ट्रेवल करेगा एक सेकेंड में, तो 4407 बटा 40, ठीक है। और जब इसको सोल्व करते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो सकता है, 4407, और ये जो बटा होता है ऊपर जाके 1/40 हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूरा, ये जो पूरी इक्वेशन है ये इसके बराबर होती है भाई, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो 1/40 यहाँ पे आ गया। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 4400/7 गुणा में 1/40 मीटर। अब पूछा क्या गया है कि भाई 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ज़्यादा करेगा इसलिए गुणा कर दो, 140 से गुणा किया। अब देखते हैं इसका क्या आंसर आता है भाई। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, अब 2 से ये 2200, क्या आ गया आंसर, 2200 मीटर। कि क्या आ गया भैया, 140 सेकंड में, मतलब कि आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड, 140 सेकंड के बाद कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट ऑन दिस सर्कुलर पाथ। तो कितना है वो, 2200 मीटर। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई उसने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे ख़त्म किया है। इस बात को देखना पड़ेगा कि भाई जितने चक्कर लगाए होंगे ना उसने, जितने चक्कर लगाए होंगे कंप्लीट, तो अगर मान लो 3 कंप्लीट चक्कर लगाता है तो मान लो यहाँ से चला 1 2 3 यहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे तो 0 है, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कितने चक्कर लगे हैं। तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 2200 मीटर, कितने सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड में 2200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब निकाल के देखो कि कितने चक्कर बनते हैं। तो 2200 मीटर टोटल डिस्टेंस हुआ, इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर देंगे, एक चक्कर में कितने मीटर होते हैं, एक चक्कर में कितने मीटर निकाले थे, पेरीमीटर, एक चक्कर क्या है, पेरीमीटर, कितने मीटर आए इसमें, 4400/7, तो इससे डिवाइड कर दो, 4400/7, ये उल्टा हो जाता है भाई, ये 2, तो 7/2, तो नंबर ऑफ सर्कल्स कवर्ड कितने आ गए, 7/2। 7/2 में कितना हुआ भाई, 7/2 में हुआ 3.5 क्या राउंड, ठीक है, 3.5 एग्जैक्ट 3.5 राउंड हुए, एग्जैक्ट 3.5 राउंड हुए। तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। यहां से चलेगा तो 3 1 2 3 और फिर एक आधा, यहां तक एक आधा हो गया, 3.5 राउंड हुए ना, तो डिस्टेंस कितना हो गया इसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहां से यहां तक का कितना, इसने खुद ही दिया हुआ है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर है, क्योंकि ये पूरा हाफ सर्कल है। लेकिन अगर ये यहां पर कहीं रुक जाता तो निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते। तो अभी इतना ही देखो, इसने जो दिया हुआ है, हमें हाफ पूछा था 3.5 और हमारा आ गया आंसर, क्या आ गया, 3.5 राउंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है, विच इज डायमीटर, ठीक है, विच इज डायमीटर 200 मीटर। तो 2 आंसर हो गए इसके भाई, ए का आंसर ये हो गया, बी का आंसर ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको रब करते हैं पहले।
क्वेश्चन नंबर 2, अपनी बुक निकाल लो, सारे बुक में देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2, चलो अब ये भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। जोसेफ नाम का कोई बंदा है, जोग करना मतलब धीरे धीरे भागना, सुबह या शाम जब भी धीरे धीरे भागने को जोगिंग कहते हैं, जोग्स। जोसेफ नाम का कोई व्यक्ति जोग्स करता है, जोगिंग करता है फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ठीक है, देखो भाई, ए यहां से शुरू करता है, यहां पर जाता है बी। ये रोड की लंबाई कितनी बताई है भाई? 300 मीटर। 300 मीटर ये रोड है। जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट। टाइम बताया गया है 2 मिनट 30 सेकेंड बताया गया है। देन टर्न्स अराउंड, तब वापस मुड़ता है, एंड टर्न अराउंड, यहां से वापस आया और कहां तक आता है वापस, एंड यहां पे 100 मीटर पे आता है सी पॉइंट पे। और टाइम कितना लेता है यहां से वापस यहां तक आने में? 1 मिनट लेता है, 1 मिनट। ये गिवन है भाई सारा। व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग? तो पहला क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या दिया है? जोसेफ एवरेज स्पीड, जोसेफ्स एवरेज स्पीड निकालनी है। एंड वेलोसिटी, दूसरा क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड्स एंड एवरेज वेलोसिटीज। किस किस पॉइंट पे? पहले निकालो ए, फ्रॉम ए टू बी। दूसरा निकालना है बी, फ्रॉम ए टू सी। देखो भाई, तो जोसेफ की एवरेज स्पीड निकालनी है फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। पहले ये निकालते हैं फ्रॉम ए टू बी। पहला क्वेश्चन, जोसेफ की एवरेज स्पीड निकालते हैं। देखो भाई, ए टू बी जब जाएगा तो 300 मीटर उसने ट्रेवल किया है, कितने सेकंड में किया है? 2 मिनट 30 सेकंड्स। इसका कितना हुआ भाई? 60 गुणा 2 प्लस 30, 150। ठीक है, 150 सेकंड में ट्रेवल किया। तो देखो भाई, फ्रॉम ए टू बी जोसेफ की एवरेज स्पीड कितनी होगी? स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है ए टू बी? 300 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा? 150 सेकंड। तो जोसेफ की एवरेज स्पीड क्या आ गई? ए से बी में 2 से कैंसिल हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। ये एवरेज स्पीड आ गई भाई। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी क्या स्पीड आ गई? 2 मीटर पर सेकंड। अब जोसेफ की एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी, ए से बी पर गया और बी से फिर सी पर आया। अब इसकी स्पीड कितनी हुई जोसेफ की, वो भी निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्या करेंगे भाई? ए टू बी 300 मीटर डिस्टेंस है और यहां से यहां तक आया तो 100 मीटर उसने और लिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 400 मीटर। और टोटल टाइम कितना हुआ? 1 मिनट ये और 2 मिनट 30 सेकंड ये, मतलब कि 60 सेकंड इसमें और जोड़ देंगे। 150 में 60 सेकंड जोड़ दो, कितना हुआ? 210 सेकंड। ठीक है, तो ये 400 मीटर जो है वो 210 सेकंड में उसने पूरा किया। तो अब इसका यहाँ पे स्पीड कितना आया? इससे कैंसिल हो जाएगा और 40/21। 300 मीटर यहाँ से यहाँ तक और फिर 100 मीटर वापस आते हुए हुआ, तो टोटल हो गए 400। तो 40/21 जो है इसका आंसर। 40/21 को आप कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ गया। आप इसको अगर पॉइंट्स में लिखना चाहोगे तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा इसने क्या पूछा है वो देखो। फ्रॉम ए टू बी हुआ, फ्रॉम ए टू सी हुआ,
ठीक है, अब हमने क्या देखना है, एवरेज वेलोसिटीज देखना है। निकालो भाई, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, दूसरा निकाल रहे हैं हम, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटीज निकालते हैं फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी निकालो। एवरेज वेलोसिटीज, तो टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 300 मीटर, और टोटल टाइम कितना है, फिर से वही 150 सेकेंड्स, और यहाँ पे आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी क्या आ गई एवरेज वेलोसिटी। बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, याद रखो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 300 पूरा है, 100 ये है, माइनस करोगे तो ये जो बचेगा इतना, ए से सी तक ये 200 मीटर बचेगा, तो डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, और आपको पता है कि टाइम कितना ले रहा है वो 210 सेकेंड, ठीक है, उसको काट दो, तो 20/21 मीटर पर सेकेंड, चेंज कर लेना दशमलव में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसको रब कर दो। थर्ड क्वेश्चन, एक इसमें अब्दुल नाम से दिया हुआ है भाई, वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic and the average speed is 30 kilometer per hour, what is the average speed for Abdul's trip। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसको पहले करके देखो कॉपी के अंदर, फिर इस सॉल्यूशन को देखना। चलो थर्ड क्वेश्चन, ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20, मान लो भाई ये अब्दुल का घर है, ठीक है, और ये अब्दुल का स्कूल है, यहाँ से यहाँ वो जाता है, तो ये क्या कह रहा है, स्कूल में जाते हुए एवरेज स्पीड निकालता है, ये एवरेज स्पीड कितनी है इसकी 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ पर जाने में, ठीक है, ये उसका होम है, होम से H से S पॉइंट तक जाने में, स्कूल में जाने में, ठीक है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, अब ये जाते हुए थी, वापिस आते हुए क्या हुआ, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, तो अब्दुल की ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड इसकी टोटल एवरेज स्पीड, टोटल स्पीड क्या होगी, टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी, तो देखो भाई टोटल जो एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना होता है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो पहले देखो, मान लो इसका डिस्टेंस, मान लो कुछ भी, मान लो भाई ये डिस्टेंस x है, x मान के चलते हैं हम ये डिस्टेंस, ठीक है, तो कुछ भी मान सकते हैं, एक बार x लेके चलते हैं डिस्टेंस, तो देखो भाई पहले इसका टाइम निकालो, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड एवरेज दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमने मान लिया x, यहाँ पे रख दो x बाई टी इज इक्वल टू 20, तो t कितना हो गया, t इज इक्वल टू 20 x बाई 20, t कितना आ गया, टाइम कितना आ गया x बाई 20, किस में आता है टाइम, सेकंड में। यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना है, वही डिस्टेंस x बाई टाइम निकालना है, ये t1 मान लो, ये t2 मान लो, t1 आ गया x बाई 20, डिस्टेंस है 30, सॉरी डिस्टेंस नहीं, जो इसका वेलोसिटी स्पीड दिया हुआ है वो 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है,
एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, x। तो अब हमें क्या निकालना है, t2। t2 कैसे निकालते हैं, t2 इज इक्वल टू x बाई 30 सेकेंड। ठीक है, हमारे पास अब टोटल डिस्टेंस आ गया और टोटल टाइम आ गया। ठीक है, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस होने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड, सॉरी टोटल जो एवरेज स्पीड है वो निकाल सकते हैं। टोटल एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल टाइम बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बताओ भाई टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x, x माना था। टोटल टाइम कितना हो गया, x बाई 20 प्लस x बाई 30 इज इक्वल टू 2x बाई 60, 23 ज़ा, इसका मतलब 3x प्लस 2x यहाँ पे आ गए इज इक्वल टू 2x अपॉन 5x, ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, एक है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 12, 24 क्या आ गया इसका आंसर, 24 मीटर। इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है ना, तो हमने किलोमीटर यूज किए हैं, तो 24 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड आ गई भाई। ठीक है, कितनी आई स्पीड, 24 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड आ गई। यही इसका आंसर है। इसको भाई देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसको रब कर रहा हूं, सारे उतार लो और इसको समझना जरूर, बिल्कुल आसान है। ये न्यूमेरिकल जिसने करना शुरू कर दिया, आगे जाके उसके लिए न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएंगे, वो चुटकियों में निकाल देगा। इस क्वेश्चन में आप सीधा अगर डिस्टेंस 60 किलोमीटर मान लेते तो ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाता। मान के वो भी करके देखना, 60 किलोमीटर मान के करके देखना। हम फोर्थ निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 किसका, एक्सरसाइज का, मोशन चैप्टर की। ए मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है इसका एक्सेलरेशन है ये, फॉर 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितनी दूर गई ये बोट। ठीक है, देखो भाई ये बोल रहा है कि एक लेक है, मान लो भाई ये है लेक, इसमें पानी भरा है, ये लेक है, और यहाँ पे एक मोटर बोट है, ये मोटर बोट है, ये स्टार्ट होगी, देखते हैं। मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रही है, मतलब कि इनिशियल स्पीड क्या है, u। इनिशियल स्पीड जिसको u बोलते हैं वो क्या है, 0 है। ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जाती है ये। ठीक है, एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ये मान के चलो, एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। फॉर 8 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ये बोट जो है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, s क्या होगा इसका, s का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है। तो आपको कल की क्लास से याद आ रहा होगा, जो प्रीवियस लेक्चर है, अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लो जाके। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, मैं फिर से वो फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूलाज हैं। अब देखो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, u a t s निकालना है। u a t s निकल रहा है, नहीं। u a t s निकल रहा है, हाँ, ये फॉर्मूला काम आएगा इसमें u a नहीं, t है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। कौन सा काम आएगा, ये काम आएगा। लगाओ इसमें, s इज इक्वल टू
u क्या दिया है 0, तो पहली टर्म 0 हो गई, t के साथ मल्टीप्लाई करके 1/2। एक्सेलरेशन कितना दिया है 3, t कितना है 8, 8 का स्क्वायर है। ठीक है भाई। अब देखो 1/2 इंटू 3 64, ये कितना हुआ 32, और ये देखो 6 96। डिस्टेंस कितना आ गया भाई, s इज इक्वल टू 96 मीटर। मीटर में दिया गया है, इसलिए हम मीटर में डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, 96 मीटर फार। तो ये कितना चलेगी 96 मीटर पहुंच जाएगी, यहाँ जहाँ भी जो 96 मीटर पूरे हो जाएंगे वहां तक ये बोट पहुंच जाएगी। तो ये देख लो। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। A driver of a car traveling 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स। तो एक कार का ड्राइवर है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, ब्रेक लगा देता है। ठीक है। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ऐसा ग्राफ बनाओ जो ये बताए कि भाई कार ने इस अंतराल के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन सा पीरियड दिया नहीं हुआ इसमें। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन क्या है, मुझे तो समझ नहीं आया। अगर और कोई टीचर आपका हो तो आप उससे समझ लेना ये क्वेश्चन क्या है। मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लगता है ये क्वेश्चन अधूरा है। तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझ से बाहर है ये। पता नहीं एनसीईआरटी ने किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया है। फिगर 7.10 पे आते हैं, 7.10 जो फिगर है उस पे आओ। इसमें क्या बोला गया है, शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कुछ ग्राफ बनाया हुआ है इसने। तो इस ग्राफ को आप अपनी बुक में देखो भाई, बुक में ध्यान से देखो इस ग्राफ को। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो बी सी और ए में से कौन सा सबसे तेज चल रहा है। तेज कौन चलता है, जो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर ले। इन लेस टाइम हु कवर्स मोर डिस्टेंस, तो वो फास्टेस्ट होगा इसमें। तो आप देखो 0 से ये चल रहा है बी, और हम देख रहे हैं कि इसने डिस्टेंस जो है बी ने वो कम से कम टाइम में इसने ट्रेवल किया है। उसी डिस्टेंस पे करीब 12 के करीब डिस्टेंस पे बी सी और ए जो हैं उसने सबसे कम टाइम किसने लिया, बी ने, और पहुंचे हैं सारे 12 किलोमीटर पे। और जो बी है वो 1.2 आवर्स में ही पहुंच गया यहाँ पे। तो बी सबसे फास्टेस्ट है, पहले का आंसर होगा बी। आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या एक ही टाइम पे तीनों कहीं मिल रहे हैं भाई रोड पे। तो जहां पे ये क्रॉस करेगा, जहां पे तीनों एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हो तब ये मिलेंगे रोड पे। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे तीनों लाइन कहीं पे क्रॉस कर रही हो। तो ये तीनों कहीं पे नहीं मिले, लेकिन हाँ इसमें बी और सी एक बार मिले थे 0.4 के बाद, 0.4 सेकंड के बाद एक बार मिले थे। और इसमें जो बी और ए हैं वो भी कहीं 1.2 के आसपास मिले हैं। फिर सी और ए भी 1.6 के आसपास मिले हैं। अप्रॉक्स चलेगा ये क्वेश्चन। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। बी ने जब, सी ने कितना दूरी तय कर लिया था जब बी ए को क्रॉस करता है। तो बी जब ए को क्रॉस करता है, क्रॉस किया इन्होंने, तो सी कहाँ पे पहुंचा था भाई, देखो ध्यान से। उस पॉइंट पे जो सी था वो 8 से थोड़ा नीचे था। ठीक है, ध्यान से देखो सी का डिस्टेंस उस पॉइंट पे 8 से 2 ब्लॉक नीचे था। ये छोटे छोटे जो स्क्वायर हैं 2 स्क्वायर नीचे था ये। तो आप उसका अंदाजा लगा के बता सकते हो। हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं भाई। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर का कोई खंबा है
या फिर कोई बिल्डिंग है 20 मीटर की, मतलब 2 मंजिला हो गया करीब, 3 मंजिला के करीब, ठीक है। तो 10 मीटर की कोई बिल्डिंग है और वहां से किसी ने जेंटली ड्रॉप का मतलब होता है ऐसे छोड़ दी, बस जेंटली, उसको ऊपर पुश नहीं किया, ठीक है ना, उसको ऊपर उछाला, ऐसे ही छोड़ दी बस जेंटली। A ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है इसकी? यूनिफॉर्मली, एक ही दशा में वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्मली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेट ऑफ का मतलब होता है एक्सेलरेशन, किस दर से बढ़ रही है या घट रही है उसको ही एक्सेलरेशन कहते हैं ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसने बोला है रेट ऑफ चेंज क्या है, यहां पे यूनिफॉर्म है, रेट क्या है, यूनिफॉर्म, बढ़ या घट नहीं रही है, कांस्टेंट है, टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या होगी, किस वेलोसिटी से ये वहां पे टकराएगी। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और जब हमने छोड़ी थी वहां से लेके कितने देर में ये ग्राउंड से टकराएगी। ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। अब देखो भाई, ये एक बिल्डिंग है कोई, ये मान के चलो, यहाँ पे किसी बंदे ने एक बॉल थी यहाँ से छोड़ रहा है, और ये जो हाइट है ये 20 मीटर है, ये जो हाइट है ना बेटे ये 20 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। और बॉल कहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे धमाका, यहाँ पे बॉल टकराएगी, यहाँ पे ग्राउंड पे, ठीक है, यहाँ पे टकराएगी। और बॉल क्या है, ये बॉल है भाई, ठीक है। इसको जेंटली छोड़ा गया है, तो 20 मीटर हाइट इसकी दे रखी है, यहाँ से इसको छोड़ा गया है। और हमने क्या क्या निकालना है, अब देखो हमारे पास s है, हमें a दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और हमें इसकी इनिशियल स्पीड पता है, u कितना है 0, हमें v निकालना है, फाइनल स्पीड निकालनी है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें v स्क्वायर निकालना है, तो u स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूले से देखो स्पीड निकल रही है क्या इसकी, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 प्लस 2, a कितना है भाई, कितना एक्सेलरेशन 10 दिया हुआ है, s कितना है भाई 20। तो देखो 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 200, और ये कितने हो गए 400, ठीक है। v स्क्वायर आ गया 400, v इजिकल कितना आ गया 20 400 होते हैं, तो v इजिकल 20 मीटर पर सेकंड। ये इसकी फाइनल जो यहाँ पे टकराएगा ना, जब ये टकराएगा तो 20 मीटर पर सेकंड से टकराएगा। अब कितना टाइम लगेगा वो देखो, कौन सा फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का, अब तो किसी से भी निकाल सकते हो टाइम। तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस 80 करके देखते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो u कितना है 0, a कितना है 10, t हमने निकालना है, ये हमें दिया हुआ है हमने अभी निकाला था, फाइनल जो वेलोसिटी है 20 है, तो 10t इज इक्वल टू 20, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम किस में आता है सेकंड में, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये इसका दूसरा जो टाइम लगेगा, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 2 सेकेंड, और टकराएगा किस वेलोसिटी से, ये जो हमें निकालना था किस वेलोसिटी से टकराएगा 20 मीटर पर सेकंड से टकराएगा। ये क्वेश्चन आप देख लो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकालो, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन फिगर 7.11। स्पीड टाइम ग्राफ दिया है। अब एक बात बताओ, अगर स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, कोई बताएगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा ये s इंटू टी, किसके बराबर आ जाता है डिस्टेंस के बराबर आ जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन उसी का है। देखो, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन फिगर 7.11। तो ये फिगर है भैया आपका ऐसा कुछ, और इसने कुछ यहाँ पे पॉइंट लिया है 6, 4, 2, यहाँ पे 0 लिया है, यहाँ पे टाइम लिया है, किस में लिया है सेकंड में,
और यहाँ पे 2 4 6 8 10 यहाँ पे पॉइंट लिया और इसको ऐसे घुमाया है भाई, ठीक है। थोड़ा सा वो स्टीप दिया है तो थोड़ा सा कहाँ से मुड़ा है ये 4 से, ये है, ऐसा है भाई, ठीक है। तो इसने पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे, ये इधर क्या लिया है, स्पीड, मीटर पर सेकंड में होती है स्पीड, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इस भाई साहब ने, आंसर फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड। फर्स्ट 4 सेकंड यहां तक हुए, तो हाउ फार का मतलब क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो ये जो एरिया है ये निकाल लोगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ये स्पीड को हमने टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ट्रायंगल मान के चलो और उसको निकाल लो भाई। ट्रायंगल में क्या होता है, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट बेस कितना है 4, और ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लो भाई, और इसको निकाल लो कितना 2 6 2 12, 12 क्या आ गया मीटर, 12 मीटर इसका आंसर आ गया पहले का। हमने क्या किया था 6 गुणा 4 और उसको आधा कर दिया। हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड, पता लग गया। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड, शेड द एरिया भी हमने कर दिया। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, कौन सा है जो यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि यूनिफॉर्म मोशन यहाँ तक 10 तक था, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक चल रही है ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है, इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर पर सेकंड चल रही है, तो ये आप देखोगे कि ये जो एरिया है पूरा, इसमें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये उसी स्पीड से चलती है 6 मीटर पर सेकंड से। ये देखो स्पीड यहाँ पे दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड, उसी से कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जब ट्रेवल करते हैं उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो इस पूरे में यहाँ से ये जो है ना बेटे, ये क्या है आपका, क्या है आपका, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ यहाँ पे बन रहा है। ये जो क्रॉस में कर रहा हूँ, ये सारा ग्राफ जो बनेगा वो आपका सेकंड का आंसर होगा। अब 9th क्वेश्चन देखो भाई, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। कौन कौन सी इक्वेशन पॉसिबल हैं, इनका एग्जांपल दो हर एक का। क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद 0 वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन हो, ऑब्जेक्ट है कोई, मान लो बॉल है कोई, एक्सेलरेशन कब होता है, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होता है, जबकि वो जो मोशन में है कोई चीज़ और उसका एक्सेलरेशन है, जैसे हमने बॉल गिराई थी उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिया था हमने 10 मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिया था। तो इसका कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद 0 वेलोसिटी, लेकिन उसकी वेलोसिटी भी थी, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है उसके ऊपर लेकिन 0 वेलोसिटी है। तो 0 वेलोसिटी है मतलब चीज़ जो है वो रुकी हुई है, लेकिन वो मोशन उसको जो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। तो वो एक केस है आपकी बुक में, उसमें ऐसा होता है अगर बॉल को ऊपर उछालते हैं तो वो कुछ सेकंड के लिए, कुछ नैनो सेकंड के लिए ऐसा पॉइंट आता है जब वो हवा में रुक जाती है और उसमें एक्सेलरेशन भी होता है नीचे की तरफ और ऊपर जाते हुए उसमें ऊपर की तरफ होता है, और वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके फिर नीचे गिरना शुरू करती है। तो वो पॉइंट ऊपर, द पॉइंट वेयर ए बॉल stuck in the air for few seconds when we throw the air in the ball and then it comes down, that point is the example of this first case where constant acceleration but with 0 velocity an object is hanging. Okay, दूसरा, an object moving with an acceleration but with uniform speed, कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये पॉसिबल है क्या सिचुएशन? हाँ पॉसिबल है, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन उसका एक्सेलरेशन है। तो कोई चीज़ ऐसे है, एक्सेलरेशन कब होता है
यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब घूम रही है ऐसे, यूनिफॉर्म स्पीड तो वही है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा हो कोई, ठीक है, स्पीड वही है और डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन होता है। तो वो जो स्पीड है वो चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए इसको बोला जा सकता है कि हाँ ये केस भी पॉसिबल है। तीसरा पार्ट लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है ऐसे हॉरिजॉन्टली, एक बॉल है मान लो, इसको फेंका गया है हॉरिजॉन्टली। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लेकिन एक एक्सेलरेशन जो अर्थ का ग्रेविटी होता है वो इसको ऑलवेज परपेंडिकुलरली पुल करता है, ग्रेविटी। तो ये उसका केस है कि व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन देयर इज ए कांस्टेंट परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन टू दैट always with that object a constant perpendicular, how to put it, and when we throw an object horizontally then there will be always an acceleration in perpendicular direction towards the earth, okay, on that object. So that can be an example of a case where an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. इसको समझने की कोशिश करो, अपनी भाषा में इसको लिख के देखो, हो जाएगा। 10th क्वेश्चन करते हैं, 10th और आखिरी। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है भाई, 42,250 किलोमीटर का रेडियस है। यहाँ पे सैटेलाइट घूम रहा है, ये है भाई सैटेलाइट आपका, ये छतरी होगी इसकी सैटेलाइट की और ये इसके पैनल हो गए भाई, ठीक है। ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, इसका रेडियस बोला गया है कितना, 42,250 किलोमीटर में दिया है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अर्थ मान लो यहाँ में है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, कितने घंटे ले रहा है, 24 आवर्स। टाइम किस में दिया है, आवर्स में, तो हम स्पीड निकालते हैं। कैलकुलेट इट्स स्पीड, तो बताओ भाई स्पीड क्या होगी इसकी, तो इसका रेडियस इतना है तो ये 2πr होता है, तो 2/22/7 गुना 42,250, ये तो आ गया इसका क्या आ गया, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और टाइम कितना लिया इसने 24। तो जब इसको मल्टीप्लाई, नीचे इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, और बाद में डिवीजन में जब मल्टीप्लाई में जाता है तो उल्टा हो जाता है, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं गुणा में 1/24, ठीक है। तो अब देखो भाई कौन किससे कट रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आता है, देखो 7×6 = 42, 21, तो ये कैलकुलेशन हो रही है थोड़ी बड़ी, बोरिंग भी है, 2×1 11 पर करना होगा। तो ये आंसर में क्या आ रहा है, 11 गुना 42,250 बटा 42, 6×7 = 42 यहाँ पे आ रहा है। तो अब इसका क्या किया जा सकता है, अब इसको मल्टीप्लाई करके और इसको डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वही इसकी स्पीड है, लेकिन आएगी किस में वो स्पीड, किलोमीटर पर आवर में। अगर आपको इसको किलोमीटर पर सेकंड में निकालना हो तो आवर्स को 3600 से मल्टीप्लाई कर देना, 3600 से मल्टीप्लाई, तो वो सेकंड्स में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं और इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए यही इतना ही। चैप्टर 8 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन।